जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विशाला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 9 जेकर नाम हवे बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं। अंग्रेजी में आप मन एला बोलहा ऑपरेशन ऑन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले आप मन ला मैं यहाँ बीजी व्यंजक के परिभाषा से स्पष्ट करें और ओकर बाद बताएं कि बीजी व्यंजक के निर्माण कैसे होते। ठीक है, ओकर बाद मैं आप मन ला बताएं कि जो बीजी व्यंजक में है जोड़ना और घटाना के संक्रिया किस प्रकार से होते। ठीक है, ओकर बाद हमन कुछ उदाहरण ला हल करत हन। तो उदाहरण ला हल करते हुए उदाहरण क्रमांक 3 में पहुंच गए हन। तो आओ उदाहरण क्रमांक 3 ला हल करथन। तो उदाहरण क्रमांक 3 का बोलते 13x में 13x ऋण 8z की घात 2 एला घात 2 ला अपन का बोल रहा स्क्वायर। ठीक है, या मैं बोल रहा अंग्रेजी शब्द हरे बहुत ज़्यादा उपयोग होते एकर सेती बोल देता हूँ। ठीक है, तो एला का बोलबो 13x ऋण 8z की घात 2। ठीक है, या 8z स्क्वायर में से 5z की घात 2 या 5z स्क्वायर ऋण 7xy को घटाइए। ठीक है, तो ये वाला जो पद है ओमा ये वाला पद ला घटाना है। ठीक, तो चलो ये घटाथन। तो दो तरीका से घटाया जा सकता है, दो विधि से। तो ये मेरा पहला विधि और ये मेरा दूसरा विधि। ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहले आप मन लिखा हल लिखे के बाद दोनों संख्या ला कोष्टक में लिख लो। कोष्टक के प्रयोग आप मन ला करे बर नहीं भूलना है। ठीक है, कोष्टक के प्रयोग बिल्कुल आप मन ला करना है। ओकर बाद का है दूसरा संख्या 5z की घात 2 ऋण 7xy। ठीक है, अब घटाना है कहते हैं तो ये में लगा दो ऋण। ठीक है, हाँ अब आगे बढ़थन। कोष्टक ला खोलाओ। कोष्टक खोलू का होही, यह तो 13xy ही लिखा ही ऋण 8z स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरे थोड़ा से आप मन ला समझना है कि ये का है अंदर के जो संख्या है ये का है धनात्मक। ठीक, अब जैसे कोष्टक हटी तो कोष्टक के बाहर ऋण हवै, या बोल सकत हो कि ऋण 1 हवै। ठीक है, तो जैसे कोष्टक हटी ये ऋण के का होही, ये अंदर वाला संख्या मन मेरे गुणा होही। ठीक है, तो आप मन ला पहली ले बताए हूँ कि ऋण और धन के गुणा का होते ऋण होते और ऋण के गुणा का होते धन होते। ठीक है, कक्षा 6वीं में भी पढ़ाए हूँ और कक्षा 7वीं में भी शुरू अध्याय मन ला पढ़ाए हूँ। ठीक है, तो ये नियम का होई ये मेरे लागू होई, ये अच्छा से लिख लो, याद कर लो, समझ लो। ठीक है, तो वही प्रकार से जब ये कोष्टक हटीज तो ऋण और धन के गुणा का हो गए ऋण। अब का बचीज 5z की घात 2। ठीक है, अब ये तो हो गए। अब ये वाला ऋण, तो ऋण और ऋण के गुणा का हो ये दरी ऋण और ऋण के गुणा धन, तो ये का हो गए 7xy। ठीक है, ये ला संक्षिप्त रूप में का बोलथन कि यदि कोष्टक के बाहर में ऋण के चिन्ह हवै तो अंदर वाले संख्या मन के चिन्ह बदल जाते। जैसे में ऋण मेरा धन 5z की घात 2 रही से तिनका बन गए ऋण 5z की घात 2। में ऋण 7xy रही से तिनका बन गए धन 7xy। तो ये तरीका से का होते चिन्ह बदल जाते। ठीक है, अब केवल यही मेरा आप मन ला ध्यान देना है घटाना में कि ऋण चिन्ह हमें तो अंदर के चिन्ह बदल जाए। ठीक है, अब क्या करो सजाती पद ला एक साथ लिखाओ। तो सजाती पद कति कति बार है, तो ए मेरे का हवा 13xy। ठीक है, और देखो xy वाला कौन मेरे है, हाँ तो ये मेरे है 7xy। ठीक है, वो कैसा है धनात्मक, एक से में लिख दो धन 7xy। ठीक है, अब ये मेरे का बच गए ऋण 8z की घात 2, ये मेरा ऋण 5z की घात 2। ठीक, अब
अब का होते बीजी व्यंजक में आप मन ला बताए हो कि सजाती पद जो है सजाती पद से जुड़ और घट सकत है। ठीक है, तो देखो ये दोनों सजाती हरे, दोनों में एक सवाय हवाए। ठीक है, हाँ तो या तो जुड़ही या तो घटही। तो देखो दोनों संख्या धनात्मक के मतलब जुड़ही। ठीक है, बीजगणित के नियम का कहते धन और धन हमेशा जुड़ही है ना, और चिन्ह बड़े संख्या के लगी तो जोड़ दो। अब दोनों धन हरे तो कोई भी बड़े संख्या रहे धन के चिन्ह लगी, तो धन के चिन्ह लिखे के जरूरत नहीं है। तो का हुई पूर्णांक संख्या से जुड़ जही। ठीक है, तो ये 13 और 7 जुड़ी तो कतका हो गए 13 7 20 XY। ठीक, हाँ अब ये मेरे देखो ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते और चिन्ह भी ऋण के ही लगते। तो दोनों संख्या ऋणात्मक के मतलब हमन ला चिन्ह ऋण के मिलही और वो दोनों जुड़ते। ठीक है, तो देखो ये 8 और 5 ये दोनों जुड़ के कतका हो जी 13। ठीक है, और का है जेड की घात 2। तो ये तरीका से ये का हुई आपके उत्तर बनीच कावर एकर से आगे हल नहीं करन, ये विजाती पद बन गए है। ठीक, और ये जो तरीका रही से आप मन का बोलूँ क्षैतिज विधि। तो केवल ये जो ऋण जब कोष्टक ला हटाहू तो आप मन ला वो ऋण के ध्यान देना है कि कोष्टक के बाहर ऋण है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते। ठीक है, हाँ और बाकी तो वीडियो हरे संगवारी हो, यदि कोई मेरे समस्या आते दोबारा भी आप मन देख सकत हो। हाँ ये दूसरा तरीका से हल करथन एला। तो लिखो 13 XY ऋण 8 जेड की घात 2। ठीक है, 13 का है धनात्मक है तो धन लिख दे रहा। ठीक है, हाँ अब सजाती मतलब सजाती पद मन का लिखा थे एक दूसरे के सिद्ध में। तो एक सवाय वाला एक पद है हरे तेकर नीचे में एक सवाय वाला लिखा ही तो 7 वाला लिखा ही जो कि ऋणात्मक है तो ऋण 7 XY। ठीक है, हाँ और का हवा ये 5 जेड धन में है तो मैं लिख दे धन 5 जेड की घात 2। ठीक है, हाँ अगला का करना है घटाना है। तो ये मेरा आप मन ला एक चीज ध्यान रखना है, जैसे ही कि घटाहा आप मन हा ठीक है ऐसे स्तंभ विधि से यदि घटाहा तो ये जो नीचे वाला संख्या है ना ओका चिन्ह बदल जाते। का बात बदलते, जैसे ये मेरा ऋण लगे है बाहर में तो अंदर के चिन्ह बदल गए ना, वही प्रकार से जब एम स्तंभ विधि में घटाथन तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाते। ठीक है, तो नीचे वाला चिन्ह बदल ही तो का बन जी ए में ऋण है तेन ला सीधा ए में ऐसे धन मान के चलहा, और ए में धन है तेन ला ऐसे ऋण मान के चलहा। ठीक है, हाँ अब ये बीच वाला चिन्ह ला आप मतलब भूल जाना है, एकर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल ऊपर और नीचे के काम है। ठीक है, तो देखो 13 XY धन में 7 XY भी धन में, धन और धन दोनों जुड़ी चिन्ह भी धन के ही लगी, धन और धन जुड़ी तो चिन्ह धन के मिल ही है ना। और जोड़ दो 13 और 7 कतका हो गए 20 XY। ठीक है, और इसने ऋण और ऋण है, ऊपर भी ऋण नीचे भी ऋण तो चिन्ह भी काकर मिली ऋण के, और दोनों का होते जुड़ जाते। एकर से 8 और 5 कतका हो गए 13 और जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर। ठीक, तो दोनों तरीका से आपके का हो गए आंसर आप मन ला मिल गए। ठीक है, और ये जो तरीका रही थे एला हमन का बोलथन स्तंभ विधि। ठीक, तो कोई भी मेरे परेशानी नहीं हुआ है, आप मन ला समझना है कि घटाना में का हो ही ये जो नीचे वाला संख्या है उनका चिन्ह बदल जाते, ओकर बाद ये ऊपर और नीचे वाला चिन्ह बस के उपयोग करके घटाथन। ठीक है, और जो बीजगणित के बहुत सारे नियम हैं कि धन और धन हमेशा जुड़ते चिन्ह हमेशा धन के लगते, ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते चिन्ह हमेशा ऋण के लगते, और
धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह बड़ी संख्या के लगते। ऋण और धन भी हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के लगते। ये ला आप मन ला सब पढ़ाए हुए हैं, अध्याय 1-2 ढर देखा प्राकृत संख्या के गुण में, ठीक है, ये नियम मन ला तो कई जगह उपयोग होते हैं। उम्मीद करता हूँ भुलाए नहीं हूँ, कक्षा 6वीं में भी पढ़ाए हूँ, 7वीं में भी पढ़ाए हूँ। तो संगवारी हो ये तरीका से आपके उदाहरण क्रमांक 3 पूरा हुई। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए हैं। यदि कोनो में समस्या होते तो वीडियो ला रोकाओ, दोबारा देखाओ, लेकिन समझाओ, ठीक है। समझ में आए हुई तो लाइक कर लूँ वीडियो ला, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला चैनल में आगे मिलत रहे। और कोशिश करूँ ये वीडियो ला आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लड़का तक पहुँचा पाओ। ऐसे गरीब लड़का जिन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, ना ही वो कोई ट्यूशन क्लास जा सके, वो लड़का तक वीडियो पहुँचाए और वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले उदाहरण के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।